आज से ठीक 12 दिन पहले इसी शो के दौरान हमने संसद में हो रहे हंगामे पर स्ट्रेट टॉक किया। यदि उस दिन की बात से लेकर अब तक यानी कि इन 2 हफ्तों की बात की जाए, अब तो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया। वही हो रहा है जो मॉनसून सत्र के ठीक पहले दिन से हो रहा है, यानी कि सिर्फ हंगामा, नो क्वेश्चन आर। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें 3 दिन के भीतर दोनों सदनों के कई विपक्षी सदस्यों को, कई सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित भी किया गया। हालांकि आज कईयों का निलंबन वापस भी लिया जा चुका है और इन विपक्षी सांसदों का गुना सिर्फ ये कि वो सदन में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की गिरती कीमत का मसला उठाकर सरकार से जवाब चाहते थे। चूंकि विपक्ष के इन सवालों का सरकार के पास शायद ये कहें कि समाधान कारक जवाब नहीं था, ना है, लिहाजा नियमों का हवाला दिया जाता है और हवाला देकर और उनकी मनमानी व्याख्या कर इन सवालों को उठाने से रोक दिया गया। जिन सदस्यों ने नियमों के हवाले से इन मुद्दों पर बहस के जोर दिए, उन्हें सदन की मर्यादा भंग करके दोषी करार देकर निलंबित कर दिया गया। कुल मिलाकर यही सब कुछ पहले दिन से हुआ और अब तक भी वही हो रहा है। नमस्कार, स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। आज बात एक बार फिर से मॉनसून सेशन की हो रही है। जैसा कि प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में हमने बताया कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और ये 2 हफ्ते सिर्फ हो हंगामे में ही गए। कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, नो क्वेश्चन आर। और आज यानी कि सोमवार को क्वेश्चन आर तो हुआ, क्योंकि महंगाई पर बातचीत होनी थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मांग उठा रहा था कि चर्चा की जाए। हाल फिलहाल आज इस पर भी बात हो गई, लेकिन फिर वही बातें जो लगातार सरकार की ओर से पहले भी की गई। आज बात हम स्ट्रेट टॉक में करेंगे कि जो अब तक नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, बात उस पर भी होगी, और जो आज हुआ है और उस पर भी सरकार का जो जवाब आता है सवालों पर, उस पर भी बात होगी। थोड़ी देर में हमारे साथ एक बहुत ही खास जो मेहमान हैं वो भी जुड़ेंगे, और लेकिन इसके साथ साथ हम, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं, कुछ बहुत ही ब्रीफ में आपके सामने कुछ पॉइंट्स यहां पर रखना चाहते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता लग सके कि अभी तक मॉनसून सेशन के दौरान हुआ क्या कुछ है। यहां आपको सबसे पहले जानकारी के तहत बताना चाहेंगे कि 18 जुलाई से ये मॉनसून सेशन शुरू हुआ, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान होता क्या कुछ है? महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, अग्निपथ जैसे तमाम मसलों पर लगातार सिर्फ हंगामा होता है और अब तक एक भी विधेयक पारित नहीं हो पाया। 24 सांसदों का निलंबन इतिहास बन गया और यह सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के बीचों बीच हुआ। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आज तमाम कुछ जो कांग्रेस सांसद थे, उनका निलंबन वापस हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा से अब तक 27 एमपीज को सस्पेंड किया गया। लेकिन अगर मैं कामकाज की बात करूं तो राज्यसभा की बात करें, पहले हफ्ते 26.90% ये जो एक आंकड़ा रहा, जो दूसरे हफ्ते 16 पर आ गया। आप देख सकते हैं कि कामकाज का ये जो प्रतिशत है वो किस तरीके से घट गया। महंगाई पर आज बातचीत हुई, लेकिन वो भी कुछ ऐसी बातें सरकार की ओर से आती हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आती हैं, जो इससे पहले भी हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं। और ऐसे में क्वेश्चन आर नहीं होता है। सवाल ये कि इन सब का आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार आखिर कौन है? संसद ठप है, आखिर जिम्मेदार कौन? आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ सवाल अपने व्यूअर्स के लिए भी हम लेकर आए हैं। आइए उन सवालों पर भी नजर डालें, ताकि हमारे व्यूअर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, इस मंच का हिस्सा बन सके और कॉल करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सके। आइए उन सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल यह है कि संसद में हंगामा करना सरकार को घेरने का सबसे कमजोर तरीका बन चुका है। यदि यही है तो फिर ये कैसे, क्या कारण है? देखिए, संसद की गरिमा और सम्मान हमेशा, इसकी बात हमेशा संसद के शुरू होने से पहले की जाती है, लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संसद की गरिमा और सम्मान आखिर किस बात में होती है? क्या इस हंगामे से होती है, जब कामकाज नहीं होता है? क्या इसी में उसकी गरिमा है? क्या इसी में उसका सम्मान है? सवाल ये भी है कि संसद आज चल नहीं रही तो इसका फायदा आखिर हो किसको रहा है? सवाल ये भी है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है? विपक्ष चाहे हर मसले पर चर्चा करे, सरकार
तैयार, लेकिन फिर दिक्कत आखिर कहाँ होती है? आखिर मुसीबत आ कहाँ जाती है? क्यों सुचारू ढंग से संसद चल नहीं पाती है? सवाल ये भी है कि क्या ये कहा जाए, क्या ये सही है कि सरकार जो है वो अपने लिए हर असुविधाजनक सवाल है उससे बच जाती है और इसी वजह से हो हंगामा होता है, इसके मजे खूब सरकार भी लेती है। एक बहुत अहम सवाल यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जब जीवंतता की बात आती है, इस जीवंतता की उम्मीद आखिर कैसे की जाए? ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो भी इस पर अपनी बात जरूर रखें, इस पर अपना टेक जरूर रखें। रकस इन पार्लियामेंट ये बीते 2 हफ्तों से हो रहा है और आज इसी पर एक बार फिर से बात करने वाले हैं हम। और जैसा हमने कहा कि आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस विषय पर बहुत ही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रौनकी राम जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इससे पहले भी कई मसलों पर इसी प्रोग्राम में आप उनसे मिल चुके हैं, उनके ओपिनियन जो है तमाम मसलों पर जान चुके हैं। आइए एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर साहब, बात एक बार फिर से मॉनसून सेशन की इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि 2 हफ्ते बीत चुके हैं, तीसरा हफ्ता फिर से शुरू हुआ और ये भी सिर्फ हो हंगामे की ही भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है। एक फिगर मैंने रखा था यहाँ पर कि राज्यसभा में कामकाज का जो प्रतिशत है वो किस तरीके से 27 से 16 पर आ गया। ठीक लोकसभा में भी वही हाल, कोई क्वेश्चन आवर नहीं होता, आज शुरू होता है तो उस पर भी वही बातें जो पहले हमसे हमें सुन रहे हैं, पहले से हम पढ़ रहे हैं। ये आखिर संसद में क्या हो रहा है? संसद की सम्मान गरिमा, इस पर एक सवाल हम लेकर आए हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि संसद की ये जो सम्मान और गरिमा की बात संसद के शुरू होने से पहले की जाती है, ये सम्मान और गरिमा आखिर कहाँ है, कहाँ गायब है ये? बात किसी एक खास सेशन की नहीं है। अगर आप पिछले काफी सालों से, दहाकों से देखें तो जो ये माहौल है संसद के बीच, उसका बार बार एडजॉर्न होना, शोर बचना, वेल में पहुंच जाना और जो कोई बात हो रही है किसी स्पीकर को जो बोल रहा है इशू पे उसको बोलने नहीं देना, ये कोई एक पार्टी नहीं है, क्रॉस द पार्टीज ये रवैया देखने को मिलता है। और बार बार ये चर्चा होती है मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और टीवी में भी कि देखिए कितना समय है, एक घंटे की क्या एक मिनट की कितना खर्च होता है इस पे, और जो साल में कितनी बार संसद होती है तो उसमें जो समय है किस तरह से बर्बाद होता है। इस तरह की नोक-झोंक से, इस तरह की डिबेट जो होनी चाहिए वो ना होकर पार्लियामेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ली जाती है। पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वहां पर आपने किसी के ऊपर पॉइंट नहीं बनाने हैं, ये कोई वोटों की बात नहीं है। इलेक्शन के बाद चाहे वो अपोजिशन है, जहां वो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जहां अपोजिशन है, जो भी है, उनका एक समाज के प्रति, नेशन के प्रति एक प्रतिबद्धता है कि हमने अब इलेक्शन खत्म हो गई है, पार्लियामेंट बन गई है, अब हमने उसमें बिजनेस करना है। वो क्या है बिजनेस? वो है कानून बनाना, जो कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन अगर आती है, बिल्स आती है, वो करना। तो उसमें बहुत, जिसे कहते हैं कि सलीके के साथ डिबेट होनी चाहिए। दुख इस बात का है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से बात की जाती है वो बात ऐसी होती है जैसे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मद्देनजर रखते हुए उस एंगल से बात करते हैं। जैसे अभी आज बात हुई है इन्फ्लेशन को लेकर, तो ऑनरेबल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सिद्धरामैया जी ने बोला है कि ये इन्फ्लेशन के ऊपर जो बात हो रही है वो इन्फ्लेशन के डाटे को लेकर, जो उनका फिगर्स है उसको लेकर नहीं, इन्फ्लेशन के पॉलिटिकल एंगल से बात हो रही है। तो मैं भी फिर उसका आंसर पॉलिटिकल एंगल से देना चाहूँ। तो ये इस तरह की जो डिबेट है वो कहीं सकारात्मक नहीं होती, वो डिबेट हमें कहीं जगह ले जा नहीं पाती। हमें सीखना होगा, क्योंकि ये जो हमारा तजुर्बा रहा है पार्लियामेंट का, वो तो अभी तक जो हमारी स्थिति जहां तक हम पहुंचे हैं बहुत मैच्योर होना चाहिए था। जहां तक हमें लोगों को मुअत्तल करना पड़ता है, उनको सस्पेंड करना पड़ता है, उनकी
आज वो जब रिवोक की चार सस्पेंशन अंदर आते हैं, उसे बोला जाता है कि अब तख्तियां लेके नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कि पहले भी पार्लियामेंट में कैसे नोटों को दिखाया गया था, कैसे पैसा आता है, कैसे शोर मचता है। तो ये जो तरीका है, ये एक लोकतंत्र की जो दिख है, जो लोकतंत्र की एक छवि है विश्व में। हम तो कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वन ऑफ द जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, उनमें से हमारा नंबर आता है। पर हम वहां पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में क्या करते हैं, ये आप लोगों को साफ साफ दिखाई देता है। इसमें हमारी जनता को, हमारे वोटर्स को लगता है कि हमने उनको वहां पर चुन के भेजा है, उनसे कोई उम्मीद है, उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो किसी इशू को देखा जाए। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे इशू है जो पॉलिटिकल एंगल से उनको अपनी अपनी डिफरेंट पार्टीज देखेगी, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स समाज में नेशन के बेनिफिट के लिए कैसे हो, तभी है ना। क्योंकि अब तो इलेक्शन नहीं है, अब तो सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी, अल्टीमेट जो हमारा संविधान है, वी द पीपल इंडिया, तो जो संविधान है, वो संविधान हमने उसको मानकर इन लोगों को चुना है। तो ये लोग अल्टीमेटली जो प्रभुसत्ता है, जो सॉवरेनिटी है, वो लोगों की है। तो उनको जो जवाबदेह है, तो अगर उनको जवाबदेह है, वो तो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुसलमान पे जो जितने भी मसले हैं उस पे जमकर हाँ बहस हो, डिस्कशन हो, लेकिन वो ऐसे हो जैसे कि हम किसी प्रॉब्लम को हल करना है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को लेकर किसी को नीमक दिखाना है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। वो एकदम सही बात आपने कही कि ये सिर्फ एक सेशन की बात नहीं है। ये जितने भी सेशन अब तक हुए, चाहे वो मॉनसून सेशन से पहले की बात हो, हर सेशन में सिर्फ हमें हो हंगामा ही देखने को मिलता है, और हर सेशन जो कहें तो सिर्फ हंगामे की भेंट ही चढ़कर रह जाता है। लेकिन एक सवाल ये है कि सरकार को घेरने का क्या हम ये कहें कि ये जो हंगामा होता है ये अब सबसे कमजोर तरीका है, कोई और हल ढूंढने की यहाँ पर जरूरत है दोनों ओर से ही। इस पर सर मैं आपका टेक जरूर लूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, मेरे साथ प्रोफेसर रौनकी राम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आज यहाँ पर आपको दो कोट दिखाना चाहती हूँ। बड़े अहम चीजें हैं वो, जिसे आपको भी देखना चाहिए, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो कहेंगे कि वो सार्थकता उसकी पूरी होगी। यहाँ पर जो दो कोट्स हैं वो बेहद पुराने धुरंधर बीजेपी के नेताओं की, तत्कालीन नेताओं की, स्वर्गीय नेताओं की। इस वक्त आप अरुण जेटली का वो कोट, जिस पर उन्होंने एक बार कहा था कि जब संसद ने मुद्दों को नजरअंदाज किया तो संसद में अवरोध लोकतंत्र के विरोध में होता है, इसलिए संसद में अवरोध जो है वो अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। यानी कि संसद में हो हंगामा करना, अवरोध क्रिएट करना, रकस क्रिएट करना, इसे आप अलोकतांत्रिक नहीं कह सकते। ये 30 जनवरी 2011 का दिया हुआ वो कोट है अरुण जेटली जी द्वारा, तत्कालीन नेता विपक्ष, राज्यसभा से विपक्ष के वो नेता जब थे, 30 जनवरी 2011 को दिया गया था। ठीक ऐसा ये कोटेशन जो है वो सुषमा स्वराज द्वारा भी दिया गया था। सुषमा स्वराज जी ने ये कोटेशन जो है, ये जो कोट है, वो 7 सितंबर 2012 को दिया था, और उन्होंने कहा था कि संसद को नहीं चलने देना भी, देखिए आप ध्यान से देखिए, कि संसद को नहीं चलने देना भी लोकतंत्र के ही स्वरूपों में से एक है। और आज सिचुएशन एकदम अलग है, जब यही जो विपक्ष के तमाम नेता, ये जो पार्टी है, आज सत्ता पक्ष में है, और जब हो हंगामा होता है तो उनका क्या कुछ कहना रहता है वो सब आपके सामने है। तो ये दो कोटेशन आपके सामने रखना जरूरी था। प्रोफेसर रौनकी राम जी के पास एक बार फिर से हम लौटेंगे। सर, एक तो सवाल जो मैंने पहले आपसे किया था ब्रेक में जाने से पहले, कि ये अब हो हंगामा करना ये एक तरीके से बड़ा पुराना सा एक तरीका है, अब इसका हल ढूंढने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन उससे पहले ये जो दो कोटेशंस मैंने रखी अपने व्यूवर्स के साथ भी, आपने भी ये कोटेशन जरूर सुनी होंगी। मैं इस पर ये जानना चाहती हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों की ये जो जीवंतता है उसकी उम्मीद कैसे की जा सकती है? हाउ कैन वन एक्सपेक्ट द वाइब्रेंसी ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज? प्लीज इस पर अपना टेक दीजिएगा। जब हम लोकतंत्र की वाइब्रेंसी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, so that demands a lot of homework, commitment
your readings of the issues, then your discussion at the different levels, जी a perspective जो आपका होना चाहिए इशू को लेकर, तो आपके उस इशू में जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपकी उसके the way you try to going deep into that issues, आपने ओपिनियन बनाई है, उसको कैसे रखना है in the southern में, so that there would be a angle through which you are going to convey your views. लेकिन वो जो एक, चाहे ऑपोजिशन है, चाहे वो पार्टी पावर है, वो जो एक व्यू को लोगों तक पहुंचाना, संसद के बीच अपनी बात रखना, वो कहीं ना कहीं हाईली पॉलिटिसाइज्ड होता है। बिकॉज वो अब कहते हैं कि पहले ये हंगामा करना भी, बोलना भी पार्ट है, ठीक है, इट्स देयर, लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी इशू को अपोज कर रहे हैं तो उस इशू को अपोज करते हुए हाउ मच यू आर सर्विंग द नेशन। ये नहीं कि while opposing an issue you are trying to serve your party, how much you are serving the nation while opposing an issue. Opposing an issue, supporting an issue is not a problem. If the opposing and the supporting issue going to win, in a win-win situation for the country. Otherwise, what will happen? You are trying to create that very, very, valuable time only for your limited politics. So उसके बाद फिर क्या होता है कि you find it, there is a not only a dissension, there is a stiff opposition because you feel कि ये issue जो है target किया जाता है. So now when you target someone, either चाहे वो मिनिस्टर है बोल रहे हैं, चाहे वो PM है, चाहे वो आम पार्टी है, तो जब चाहे वो अपोजिशन टारगेट करती है, जहां पार्टी इन पावर दूसरी पार्टी को टारगेट करती है, तो देन टू ट्राई टू फाइंड ए वे टू दैट वे टुक यू टू एक्सट्रीम कि आपको एडजॉर्न करना पड़ता है सदन, जहां आपको फिर कहना चाहता कि हम लोग हर जगह धरना, तो ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली क्रिएट्स एन इमेज अबाउट डेमोक्रेसी, हाउ मच वी हैव लर्नड इन द आर्ट ऑफ democratic discussion, how much we have tried to take others along with us. अगर पार्टी कोई पावर में है तो उस पार्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने अपोजिशन को साथ लेके चलना है, और अपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने हर वक्त जो पार्टी की पावर है उसको अपोज करना, इसलिए फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, तो वो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रही है. तो दोनों गीत जी हमें डेफिसिट है, पार्टी इन पावर उसके बीच में ये चाहिए साहस कि अपोजिशन को साथ लेके चलना है, और अपोजिशन इन पार्लियामेंट शुड आल्सो थिंक वहां पर जहां पर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है उसका साथ देना है. तो देखिए कोई समय था जिस वक्त वाजपेयी जी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, कोई समय था जहां कांग्रेस और बीजेपी के जनसंघ की कांग्रेस के वो समय कहा गया है. तो वी नीड स्टेट्समैन. बात ये है कि एवरी 5 ईयर we must create statesmen. अगर हमारे पास वो स्टेट्समैन हो गए पार्लियामेंट में तो हम अपने जो मसले हैं, ये माना जाता है, सोक्रेटिस बात कहनी है कि पार्लियामेंट जो है, डेमोक्रेसी है, ये डिस्कशन कम्युनिकेशन. सोक्रेटिस ने कहा था कि if I die on issue then my death would make me immortal because I'm not dying only for the sake of opposition, I'm dying only for an issue. I'm ready. Reckless ने बोला था उसको, हम आपकी वकालत करेंगे. वो कहते सॉरी, I need your वकालत. I need it. So the issue is that how much democracy is the system where we have the all chances to take the different views together. And जहाँ पर different views होते हैं गीत, वहाँ पर कोई न कोई consensus बन जाती है. तो दुख इस बात का है हमारे इस समय से consensus नहीं बन रही है. हम उस इलेक्शन मोड से बाहर भी नहीं आ रहे हैं. हम कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रवैया होता है इलेक्शन लड़ने वाला, वो भी पार्लियामेंट तक ले आते हैं, चाहे वो स्टेट विधानसभा हो चाहे वो पार्लियामेंट हो. यू कैन फाइंड इट वेरी वेल. ये ऐसे हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. बिल्कुल ये जीवंतता की आज जब बात हम कर रहे हैं, ये जीवंतता आज तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है. प्रोफेसर साहब यहाँ पर एक क्योंकि हमने देखा कि इस मॉनसून सेशन के शुरू होने से पहले ही
कुछ ऐसी कार्रवाइयां आप कह सकते हैं, जैसे कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यहाँ पर बैन हो जाना, उसमें रिस्ट्रिक्शंस, वेल के अंदर जाकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वेल के बाहर नहीं कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ करते हैं तो आपका निलंबन हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों ही सदनों में शांति बनाए रखने की जो सत्ता पक्ष की ये जो एक इच्छा है, ये कुछ ज्यादा ही कहें रिगरस हो गई, ये कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई है? देखिए, अगर अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, if we are not trying to make a change in the way we try to conduct our total proceedings, और उसमें हम चेंज नहीं लाएंगे, तो जितनी मर्जी इस तरह की आप बंदिशें लगा लेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द, बिकॉज यू नीड टू हिट एट द डिजीज. Symptoms are there, but symptom is not the disease. Symptom would give the indication to the disease. वो कहाँ पर है? That we have to find it. ऐसी बात नहीं है. देखिए, हमारी कुछ विरासत है, हमारी कोई लीगेसी है हमारे पार्लियामेंट की. इस वक्त भी जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है, उसके बारे में जो चर्चा हुई है, हमने बोला है कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो बिल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जो 2005 बना था, अभी वो एक्ट बन गया, 2022 अमेंडमेंट हुई है. उसमें हमने बोला है कि जो चाहे मास वेपन्स है, बायोमास है, माइक्रोबायल वेपन्स है, उसकी डिलीवरी होना, वो हमने उसको बनाया है. तो अल्टीमेटली ये चीजें भारत को काफी आगे, जैसे कि हम कहते थे यूनिफॉर्म डिसआर्मामेंट, जैसे गांधी जी कहते थे, हम बात करते डिसआर्मामेंट की बात करते थे. अगर हम इस तरह के और तमाम इशू लेकर सॉल्व करें, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे बंशी है, जैसे आपने बोला कि जो ज्यादा बंदिशें लगेगी, वो लगेगा कि जहां पर उसके ऊपर पॉलिटिक्स होगा, कि जो ट्राइंग टू बिकम मोर ऑटोक्रेटिक, जो ट्राइंग टू मेक ऑल दीज थिंग्स, देन उसको लेकर फिर और भी बवाल होगा. तो बात ये बनेगी किसी तरीके से. तो राजिया की बी द एकेडमिक्स ऑलवेज थिंक लाइक दैट, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द एक्चुअली पॉलिटिक्स, वो तो पॉलिटिशियंस आर मच मोर लेकिन एक एक्सपेक्टेशन एक सोसाइटी की, एकेडमी की जो व्यू है कि डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन दैट ओनली इफ द ओपिनियंस आर रिस्पेक्टेड, यू विल फाइंड आंसर टू ए प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय प्रॉब्लम को सप्रेस करने की बात की जाए, डेमोक्रेसी वुड लूज इट्स ट्रस्ट. हो रहा है, एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर. आई एग्री. प्रोफेसर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में. जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज मॉनसून सेशन की बात जो कि हो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है, और इस समय भी जारी संसद के सत्र में सब कुछ वही हो रहा है जो अब से पहले के सेशन में हम और आप देखते आए हैं. संसद की कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से खबरें आती हैं, हम और आप पढ़ते हैं, उससे लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर भी हंगामा कर रहा है जिसके चलते संसद में कोई काम नहीं हो पाता. सरकार की ओर से भी कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं और विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का आरोप लगातार लगाया जाता है. सत्ता पक्ष की बात करें तो उसकी ओर से भी कहा जाता है कि विपक्ष संसद को ठप कर लोकतंत्र और जनता का अपमान कर रहा है. क्या कहा जाए कि हकीकत भी यही है कि संसद का ये जो सत्र उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से सरकार एक्चुअल में चलाना चाहती है. प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं. ये जो सवाल हमने आपसे किया है कि संसद का ये सत्र उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से सरकार चलाना चाहती है, क्या ये जो सवाल है क्या ये जायज़ है? प्रोफेसर साहब, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगी. कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं. आप भी जरूर सुनिएगा. नमस्कार सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में. नमस्कार जी. सर, आज मॉनसून सेशन पर बात हो रही है, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज से ठीक 12-11 दिन पहले हमने मॉनसून सेशन पर ही बात की थी, और उस वक्त सिर्फ 3 दिन बीते थे जब लगातार हो हंगामा हुआ, और तब से लेकर अभी तक वही सिचुएशन, वही स्थिति है. आज क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, लेकिन अब वो भी सिर्फ हंगामे की भेंट ही चढ़ा. तो एक सवाल जो आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कि क्या कहा जाए कि जिस तरीके से हंगामा हो रहा है,
सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है और जो विपक्ष की जिम्मेदारी है वो सही से निभ नहीं रही, या ये कहें कि संसद का ये जो सेशन है ये ठीक उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से सरकार चलाना चाहती है? इज इट अ फेयर और इज इट अ अनजस्ट? आप इस पर क्या कहेंगे? गीत जी, एक आम नागरिक के लिए ये एक तरह से ऐसा एक दुस्वप्न है जो कि कोई देखना नहीं चाहता। वी आर लिविंग समथिंग विच वी डोंट वांट टू सी। इस वक्त हर नागरिक को चाहिए बेसिक बुनियादें अपनी पूरी होनी चाहिए। भारत में इस वक्त बाढ़ आई हुई है कई प्रदेशों में, उन लोगों को वहां पे पीने के लिए पानी चाहिए। कुदरत का पानी तो सूखेगा बाद में, पीने को पानी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारी लोकसभा में जिस तरह से ये हंगामा कर रहे हैं, इनको बिल्कुल अपनी उस जनता का ध्यान नहीं है। अब इस वक्त ये कहा जाए कि सरकार इस नीति पे चल रही है कि काम होने नहीं देना, तो मुझे कुछ लगता ऐसे है कि सरकार उतनी सख्ती से उन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही जो कि बाधा डाल रहे हैं। अब देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि इस वक्त बाधा डालने वाले जो है वो हमारे विपक्ष के लोग हैं। तो क्या सरकार को पहले नहीं पता था? गीत जी, मेरे जैसे आम नागरिक को, मैं कभी भारत का नागरिक था, कभी मैं भारत का वोटर था। आज गीत जी मैं भारत प्रेमी हूं, मैं देश प्रेमी हूं, मैं विदेश में बैठा हूं, लेकिन जो दुर्गति इस वक्त वहां पे मेरे देश की हो रही है, वो दुर्गति के जिम्मेवार इस वक्त विपक्ष तो है ही है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो इसलिए क्योंकि वो रोक नहीं पा रही। उन रोकने के लिए सरकार के पास 2-3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको यूटिलाइज करके विपक्ष को या तो वो अपने साथ ला सकती है या विपक्ष को ये काम करने से रोक सकती है जो ये विपक्ष इस वक्त कर रहा है। हर रोज गांधी जी के बूथ के सामने आके बैठ जाना और बाधा डालनी उस संविधान के काम की, जो संविधान सर्वोच्च है, जो संविधान हमारे देश की प्रभुत्व को दुनिया में उसने बिछाया है। इस वक्त भारत का सम्मान दुनिया में इसीलिए है कि हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं। अब देखिए, विपक्ष में और पक्ष के लोगों में झगड़ा यूके में भी होता है, कनाडा में भी होता है, जो कि आम हिंदुस्तानी सभी देखते हैं। लेकिन गीत जी वो क्या करते हैं, एक हाथ से वो गला पकड़ के रखते हैं अपने गवर्नमेंट का, दूसरे हाथ में उनके प्रॉब्लम होती है जिसके ऊपर उन्होंने झगड़ा करना है, लेकिन वो ध्यान इसी बात पे रखते हैं। जी सर, यहाँ पे तो वो भी नहीं है ना गीत जी, वही बात है। इसीलिए मैं कहूंगा सबसे पहले, जैसे कि एक क्लास में जो बच्चा शैतानी ज्यादा करे तो उसको कैसे करते हैं, टीचर क्लास में या तो खड़ा करते हैं, जैसे कि हमारी लोकसभा में उनको मेंशन कर दिया जाता है, उनको बाय नेम बोल दिया जाता है, या उनको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाए तो गीत जी मैं कहता हूँ, जिस सांसद को जिस दिन बाहर निकाला जाए उस दिन उनको वहां के कैफेटेरिया की फैसिलिटी बिल्कुल डिनाई कर दी जाए। कैफेटेरिया की फैसिलिटी जी हमारी जनता के पैसे से जाती है, जहां पे ये आम जनता के एक खाने के खर्चे से एक 1/10 कॉस्ट के ऊपर ये खाना खाते हैं और ऐश करते हैं। एक तो उनको वो होना चाहिए, दूसरा जी उस दिन की इनको सैलरी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 3 घंटे के लिए सस्पेंड हुए या सारा दिन के लिए सस्पेंड हुए, क्योंकि वो सैलरी गीत जी वो भी हमारी भारत के नागरिकों के पैसे का ही हिस्सा है जो इन लोगों को मिलता है। जब तक इनके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा ये लोग नहीं सुधरेंगे। कल को बीजेपी वाले भी इसी रोल में आएंगे, मुझे पता है एक दिन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यू कैनॉट स्टे ऑन द टॉप ऑल द व्हाइल, वंस यू गो ऑन द टॉप द स्लाइड इज बाउंड टू कम। सतीश जी, हाँ मैं समझ गई। आपने जो अभी कहा कि ये भी एक दिन विपक्ष की भूमिका में आएंगे, हमने ना आपका कॉल लेने से पहले, प्रोग्राम इस सेगमेंट के शुरू होने से पहले 2 कोट्स रखे थे, और वो तब के कोट्स थे सुषमा स्वराज, तत्कालीन हमारी नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, और अरुण जेटली जी, दोनों के कोटेशंस रखे थे जब विपक्ष में थी सरकार।
और दोनों कहते थे कि हंगामा करना ये एक तरीके से ये अलोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये एक लोकतांत्रिक हमारे कहीं कर्तव्य है हंगामा करना। लेकिन आज जब विपक्ष ये कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते ना, सरकार जो है ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। गीत जी, दोनों दिवंगत आत्माओं को पूर्ण सम्मान, हाथ जोड़ के, उनके जो वचन थे वो ठीक थे, लेकिन उन वचनों को समझा जाए। इस वक्त देखिए, अपना रोष प्रकट करना आपका संविधान में अधिकार है, लेकिन संविधान को रोक देना वो आपका अधिकार नहीं है। अगर आपका रोष जो है वो शोर में बदल रहा है, रोष और शोर ये अंतर है। अगर रोष आपका जो है वो शोर में बदल रहा है और इतना शोर हो रहा है कि कोई भी नागरिक, कोई भी जो वहां पे बैठे हुए मेंबर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो वो जो उस वक्त जो आपका बोलना है रोष, वो रोष नहीं है, वो शोर है। और वो शोर इतना कि वो शोर आप लोकसभा से बाहर आके वहां पे अपना नजारा दिखाएं, इसका मतलब आपकी इंटेंशन जो है वो उस वक्त मुद्दे के ऊपर नहीं है, आप जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। जिस वक्त आप गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठते हो, जनता का ध्यान आपके ऊपर है, मुद्दे के ऊपर नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त एक मदारी के बंदर की तरह वहां आके सड़क में नाच कर रहे हो। ये मेरे डीजी व्यक्तित्व होंगे। सो जो उन दो स्वर्गीय नेताओं ने कहा, उनके विचार बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनका मतलब समझना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि प्रोफेसर रॉनकीराम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके टेक पर वो अपने विचार भी ज़रूर साझा करें, लेकिन कॉल करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गीत जी, भारत माता की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। संसद नहीं चलने से आखिर किसे फायदा, ये सवाल आज का हमारे स्ट्रेट टॉक का आज के इस विषय से जुड़ा हुआ। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका स्ट्रेट टॉक में। क्या कहा जाए कि हकीकत भी यही है कि संसद का ये सत्र उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से सरकार चलाना चाहती है। इस पर अपना जवाब हमारे कॉलर ने दिया, सतीश चंद्र जी ने शिकागो से। प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत। आपने वो सब बात सुनी, एक सवाल का जवाब यहाँ पर हमारे कॉलर दे रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा, आप उनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? ये बात ये है कि जी बता रहे थे, वो उनकी बात हम पहले उस तरह से बात कर रहे थे। उनका ये था कि ठीक है कि अगर आप अपोजिशन में हैं, आप किसी चीज का, किसी इशू पे विरोध कर रहे हैं, तो वो शोर नहीं चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो बात ये है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम इस इशू को शोर की तरफ ले जाते हैं, तो उस वक्त हम इशू को नहीं देख रहे होते, जिस इशू के ऊपर बात कर रहे होते हैं वो तो एक्साइट हो जाता है। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग एल्स। हमारा पर्पज वो रहता नहीं है। हमें लगता है कि ये जो इशू है उसे हमें कितना गेन हो जाएगा पॉलिटिकली। तो ये जो बात है, ये बेशक आप सदन में बैठकर आपको ना समझ लगे, जो इलेक्टोरेट्स हैं, जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, तो इस बात को समझते हैं। बात ये है कि अगर तमाम इश्यूज हैं, कौन सा इशू इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में सदन में डिस्कशन होनी चाहिए, और जो इशू पे डिस्कशन हुई है उसकी क्या है अहमियत है, क्या वो जरूरी था, अगर उसको रिजॉल्व किया जा सकता था, तो आपने कौन सा इशू पिक किया, किस इशू के ऊपर इतना ज्यादा तनाव हुआ। तो ये शो करता है किसी एक पार्टी का नहीं, जो पूरी पार्लियामेंट का जो अक्स बनता है लोगों के सामने, वो आता है। आप किसी लेकर उसके ऊपर 3 दिन लगा देते हो, उसके ऊपर इतना हंगामा हो जाता है कि पूरा हाउस पार हो जाता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि इंडिया में तमाम इशू है, वो उन इशू पे बात होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर उन इशू पे आप लड़ते हैं तो लोग भी बात मानेंगे। अगर पर्सनल कोई बात होती है, मैंने ये बोला, उसने ये बोल दिया, मैंने उसको मिलना था, वो बीच में इंटरफीयर कर गए, तो अगर ऐसी बात पे बात शोर होता है, तो शोर जो होता है उसमें तो आप यू कांट सिंगल आउट समबॉडी,
You have to find it why it's happening. But that is the problem. हाँ ये तो एक जो नो इशू इज देट कि संविधान की रक्षा संविधान के साथ होती है, बिकॉज यू कैंट, संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके ऊपर निर्भर करता है। संविधान आपसे ये उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उसमें जो इनवैल्यूएबल उसमें जो प्रिंसिपल्स है आप उसको अपनाओ। संविधान को अपनी रक्षा करने की उसमें क्षमता है, बशर्ते आप उसको ये समझे, क्योंकि संविधान क्या है? संविधान आपकी अपनी शक्ति है। अगर संविधान की वो आपकी शक्ति है ना, अब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड बोथ फेथ, हमने जो संविधान बनाया है उसमें शक्ति दी, तो वो शक्ति हमारी अपनी शक्ति है। तो हमारी जो अगर लोग जो समझेंगे तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में कैसे शोर हट सकता है जब लोगों में ये इतना आ जाएगी, लोग ये बात मानेंगे कि वी वुड नॉट अलाउ सच थिंग्स टू हैपन। मैं आपको एक बार कभी पहले भी बोला था, जब मैं स्वीडन में पढ़ रहा था, तो वहां पर हमें एक लेक्चर में बताया गया था कि वहां पर एक प्लेस है, उसे कहते हैं डोलाना प्लेस है। वो बहुत लोग हैं वहां पर, वो एग्रीकल्चर करते हैं जी। वो हमें डोलाना हॉर्स है, उनका एक सिंबल है। तो वो हमें कहते थे कि ये जो लोग अपनी खेती करते हैं, किसान है, अगर जो लोग स्टॉकहोम में उनके सदन में उनकी पार्लियामेंट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो जो लोग जहां से जाते हैं वहां पर जैसे अपनी जमीन को ठीक तरह से फ्लो करते हैं, ऐसे वहां भी ठीक करके फिर वापस आ जाते हैं। तो नाउ भी पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, दे हैव कम फॉरवर्ड टू मेक पार्लियामेंट फंक्शन बेटर। इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी how to bring them, how to force them to work। तो ये जब तक हमारे समझ नहीं पाएंगे, ये समझदार हुए उन लोगों की बात। प्रोफेसर साहब, क्योंकि भी समय कम है, मैं जल्दी से प्रोग्राम को रैप अप भी करना चाहूंगी, लेकिन ये एक बड़ा अहम सवाल था जो हमेशा जब भी सेशन शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन इन बिटवीन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ संसदीय समितियां भी हैं कि कहते हैं ना कि जो मसला हल नहीं हो पाया है संसद में, वो इन्हें कमेटियों के पास भेज दिया जाता है। हालांकि ये फैसला तो नहीं करती है, फैसला तो सरकार को ही करना है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, एक बड़ा आम सा एक सवाल है कि ये फिर संसदीय कमेटियां, इनका मकसद क्या रह गया है कि ना संसद के अंदर कुछ होना है, ना इन्होंने फैसला करना है, ना सरकार कुछ कर रही है, ना विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तो ये संसदीय कमेटियां, इनका रोल क्या है आखिर, ये कहाँ पे फिट बैठती हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने सवाल रेज किया है। देखिए, जैसे हमारी कमेटीज है, हमारी हर एक पार्टी की अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है। ये जो कमेटियां बनी हुई हैं, ये वो कमेटीज हैं जिसमें बिल जो है अच्छी तरह डिस्कस होकर उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बारे में कोई रोष है, उसके बारे में जितना शोर शराबा बचना है पार्लियामेंट में वो नहीं होगा। उसके बारे में कमेटी में प्रॉपर तरीके से डिस्कस होकर उसके ऊपर अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं कि काम होकर फिर वहां पर वो पहुंचती है बात, देन डिसाइड होती है। तो इसलिए वो माना जाता है कि एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा। ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल ओवरनाइट वहां पर आके डिस्कस हो जाता है। तो अगर वो कमेटी को उनकी गरिमा को बरकरार रखा जाए, उन तमाम इशू को वहां पर डिस्कस किया जाए, वो उन इशू को जो हमारी देश की भारत माता की जो हमें कहते हैं कि उसकी तरक्की हो, उसके एंगल से देखा जाए, तो तब भी इशू लाया जाए पार्लियामेंट में जब अल्टीमेटली उन कमेटी में से हमें बहुमत से क्लियर हो जाए, उनमें से एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वहां पर आपके पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है उन इश्यूज को लेकर वहां पर आना। फिर कहा जा सकता है कि इसमें डिबेट होने से पहले जे व्यूज आए थे कि ऐसे डिस्कस हुए इश्यूज। तो जब ऐसा नहीं होता है, सडनली यू फाइंड इट देन बिकम्स कोई, क्योंकि जो आपका बिल आ रहा है, वो जो भी कोई आपने वहां पर बिल लाना है, तो वो उसका पर्पस जो है वो कोई आपको पॉलिटिकल पावर जो आपकी है उसको बढ़ाना नहीं है। उस बिल से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता वो है। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा है ना कि हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये एक बड़ा आम सा सवाल था जो मेरे मन में भी अक्सर रहता है कि मसले हल होते नहीं हैं, चर्चाएं होती नहीं है, क्वेश्चन आवर्स चलने नहीं देती है ना सरकार और ना विपक्ष अपना रोल अदा कर रहा है।
ऐसा लगता है कि नहीं ये सब चीजें जो है वो अप्रासंगिक सी बन गई हैं, बड़ी गैर जिम्मेदारान सी बन गई हैं, या इन्हें बना दिया गया है? अब सिचुएशन क्या है, ये एक सिर्फ सवाल बनकर रह गया है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, जो आपने हमारे लिए समय निकाला, इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला है, अपने विचार हमारे साथ आज के इस मसले पर हमारे साथ शेयर किए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।